हम चैप्टर 5 पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहला क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होता है? प्रमोट यूरिनेशन और वाटर लॉस। ठीक है, इसमें पहला आता है थियाजाइड्स। थियाजाइड्स, क्लोरथियाजाइड्स, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड्स। दो याद करने अपन को, दो ही, ज़्यादा नहीं याद करने। सेकंड आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, स्पिरिनोलेक्टम और एमिलोरिड। ओके, अब इसकी लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक क्या होता है? फ्यूरोसेमाइड और ब्यूटेनामाइड। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, लो सार्टन और दूसरा होता है वोल सार्टन। सार्टन दोनों में सेम है, तो लो सार्टन और वोल सार्टन। चौथा क्लासिफिकेशन आता है एड्रिनर्जिक ड्रग। एड्रिनर्जिक में अल्फा ब्लॉकर याद रखना है अपन को, प्रोजोसिन और डोक्साजोसिन। क्या? प्रोजोक्सिन, डोक्साजोसिन। बीटा ब्लॉकर में आएगा एटेनोल और प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल, ठीक है। और अल्फा बीटा ब्लॉकर में आता है लेबेटलोल और कार्बिडिलोल। पांचवा आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी CCB, एम्लोडिपाइन और निफेडिपाइन। लास्ट आता है वेजोडाइलेटर में कौन आता है? हाइड्रालाजिन। इसका है स्पेलिंग हाइड्रेलेजिन। ठीक है, अब इनके बाद में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जहाँ पे भी PDF में मैंने PA लिखा है उसका मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब यहाँ पे इसमें सारे क्लासिफिकेशन का सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसे अपन आते हैं थियाजाइड्स में। अपन आते हैं थियाजाइड्स। इसमें आया वर्क ऑन PCT, याद रखना। और ये थियाजाइड्स क्या करते हैं? वर्क ऑन PCT पे करते हैं, रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, और प्रमोट करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये सब में याद रखना। अब ऐसे ही ये लाइन है ना सारे सेंटेंस में, जैसे ये वर्क ऑन, रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन, ये सब सेम रहेंगे, बस ये PCT है ना, ये जैसे ये चेंज होगी जगह हर चीज़ में। जैसे पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में DCT करना है, तो इसकी डेफिनेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होएगा कि वर्क ऑन DCT, रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब जैसे लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक मतलब लूप ऑफ हेनले, याद रखना अपन को ओनली। लूप डायरेटिक मतलब लूप ऑफ हेनले। जैसे वर्क, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वर्क ऑन लूप ऑफ हेनले, रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, अब आते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया नहीं है, तो अपन को कोई याद करना नहीं है। ठीक है, और बाकी का फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जहाँ पे मैंने आई लगाया, तो यानी इसका मतलब है PDF का मतलब इंडिकेशन, और CI का मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, और PA का मतलब है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, जैसे इसका डायरेटिक। डायरेटिक का क्या है? डायरेटिक का है हाइपरटेंशन, है ना, ओडेमा, डायबिटीज, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। CHF का मतलब है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सर्टेन किडनी डिजीज और हाइपर कैल्शियमिया। ऐसे याद रखना है अपन को। इनमें से अपन को 3-4 याद रखने हैं, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? अब इनमें सब में देखो हाइपो लगेगा आगे, और अब देखो हाइपो कैलिमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक है, ये हो गया अपना खत्म डायरेटिक का इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब नेक्स्ट पे आते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। कैप्टोप्रिल था अपन ने याद करा अभी, और रेमिप्रिल। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल। ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? वेजोडाइलेशन करेगा। वेजोडाइलेशन का मतलब होता है वेसल्स को डायलेट कर देगा। दूसरा है लोअर SBP और TBP,
ठीक है। और तीसरा है इंक्रीज, इंक्रीज करे, इसका मतलब इंक्रीज और ऐसे का मतलब होएगा डिक्रीज, ठीक है। जहाँ पे भी मैंने PDF में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म था ये। तो इंक्रीज बॉडी फ्लूइड, ठीक है। और प्रिवेंट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन 2 में बनने से, ठीक है। तो अपन लिखेंगे प्रिवेंट एंजियोटेंसिन 1 इंटू नॉट इन कन्वर्ट इंटू एंजियोटेंसिन 2। इंडिकेशन, इंडिकेशन है हाइपर टेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर CHF, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सेम है सब में, ये हाइपर टेंशन CHF और MI ये तो सब में सेम है, ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, एंजियो एडिमा, एंजियो एडिमा है। सेकेंड है हाइपर सेंसिटिविटी टू एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर, ये एक साथ याद करना है। पहला है एंजियो एडिमा ओडिमा, सेकेंड है हाइपर सेंसिटिव टू SCE इनिबिटर, SCE मतलब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर इन सिंगल किडनी पर्सन, ये भी है इन, ये तीसरा है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन इन सिंगल किडनी पर्सन के अंदर भी। एडिनर्जिक ड्रग्स, एडिनर्जिक ड्रग्स में आता है अल्फा ब्लोकर, अल्फा ब्लोकर कौन था, प्राजोसिन डोक्साजोसिन। अल्फा ब्लोकर क्या होता है, यूज टू ट्रीट स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन पर हम यूज करेंगे नॉर्मल हाइपरटेंशन, स्पेशल कंडीशन और नॉर्मल हाइपरटेंशन, ठीक है। अब इसका है, इसके इंडिकेशन पढ़ेंगे अपन, इंडिकेशन CVS में आएगा हाइपोटेंशन और फॉल ब्लड प्रेशर, यानी BP क्या होएगा, डाउन करेगा, हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन और फॉल BP। आई में क्या करेगा, मायोसिस, मायोसिस मतलब होता है प्यूपिल, प्यूपिल का क्या होगा, कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल यानी मायोसिस। नेजल कंजेशन होगा, इनहिबिट करेगा इजैकुलेशन, इनहिबिट यानी इनहिबिट करेगा, ये रोकेगा इजैकुलेशन को। इंक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी, इंटेस्टिनल मोटिलिटी। अब आते हैं इंडिकेशन पे, इंडिकेशन है हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और माइग्रेन, ऐसे याद करना है, ठीक है। हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, माइग्रेन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करेंगे अपन, हिपेटिक और रीनल डिजीज में होता है, यूज करते हैं। पेप्टिक अल्सर हो गया और CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी CAD की फुल फॉर्म आर्टरी डिजीज, ठीक है। बीटा ब्लोकल है एटेनॉल और प्रोप्रेनोलोल, याद रखना, एटेनॉल और प्रोप्रेनोलोल। इंडिकेशन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसका मतलब वही डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज BP, ब्लड प्रेशर, ब्रोंको डायलेशन करेगा, ध्यान रखना, ये क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन और वेजो डायलेशन, दोनों, ब्रोंको वेजो डायलेशन और वेजो का भी डायलेशन, यानी डायलेशन ऑफ वेसल्स और ना डायलेशन ऑफ ब्रोंकस, डायलेट करेगा, ठीक है। इंडिकेशन, इंडिकेशन में आएगा हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, AP मतलब एंजाइना पेक्टोरिस, माइग्रेन, कोरोनरी है ना, CA, कार्डियक अरिथमियस, इसका है कार्डियक अरिथमियस, एंजाइटी में, और ये है पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हेडेक, डिप्रेशन, हेपेटाइटिस। बीटा ब्लोकर, लेबेटालोल और कार्वेडिलोल, इसमें सब में लास्ट में क्या लगेगा, लोल लगेगा, लेबेटालोल और कार्वेडिलोल, ठीक है। सेम हो गया, देखो अल्फा बीटा ब्लोकर दोनों का सबका वही इंडिकेशन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, सेम है, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज BP, वेजो डायलेशन, ठीक है। और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये याद रखना। इंडिकेशन, इंडिकेशन है हाइपरटेंशन, AP, माइग्रेन, CA, सेम है ये, PD, पार्किंसन डिजीज, ये ग्लूकोमा और MI, ये अलग से याद रखना है। अल्फा बीटा ब्लोकर दोनों को सेम पढ़ते, साथ पढ़ते हैं तब, अल्फा एंड बीटा ब्लो, एटेनॉल, लेबेटालोल और कार्वेडिलोल, ठीक है। हाइपरटेंशन हो गया इसका, एंजाइना पेक्टोरिस, माइग्रेन है ना, कोरोनर कार्डियक अरिथमियस, CA मतलब एंजाइटी, PD मतलब पार्किंसन डिजीज और ग्लूकोमा और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन आएगा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीवियर लीवर डिजीज,
ठीक है, और लो हार्ट रेट, स्लो कर देता है हार्ट रेट को, ये याद रखना। CG यहाँ पे लिखा है CCP, कैल्शियम चैनल ब्लोकर, ये याद रखना। एम्लोडिपाइन निफेडिपाइन, याद रखना, कैल्शियम चैनल ब्लोकर का है एम्लोडिपाइन और निफेडिपाइन। ट्रीट करता है हाइपरटेंशन, ठीक है, सब में हाइपरटेंशन है, याद रखना। यूज एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग, यूज करते हैं इसको फर्स्ट लाइन ड्रग। दे कैन बी यूज सेफली इन पेशेंट हैविंग, अपन इसको जब यूज करेंगे, कब करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लोकर की, एम्लोडिपाइन निफेडिपाइन, जब पेशेंट के अस्थमा हो, डायबिटीज मेलाइटस हो, हाइपरलिपिडेमिया और रीनल डिसफंक्शन, याद रखना। अस्थमा, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरलिपिडिया और रीनल डिसफंक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, PA मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये करेगा रिलैक्स ब्लड वेसल्स, स्लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा, स्लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट करेगा, स्लो हार्ट रेट कर देगा, ठीक है। इंडिकेशन, एंजाइना पेक्टोरिस, AP, हाइपरटेंशन, अरिथमियास, ठीक है, 3 है याद रखना। ये सब याद ही करना है अपन को, कुछ सबका सब याद रखना है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सीवियर अस्थमा विथ बीटा ब्लोकर, 2 है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सीवियर अस्थमा में लेते हैं और विथ बीटा ब्लोकर। वेसोडाइलेटर हाइड्रेलेजिन, याद रखना, क्या, हाइड्रेलेजिन यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन, अपन इसको इमरजेंसी कंडीशन में, बिकॉज वन सेट ऑफ एक्शन है। दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, अपन प्रेगनेंसी होती है उसमें यूज भी कर सकते हैं इसको, वेसोडाइलेटर हाइड्रेलेजिन, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन है रिलैक्स वाल ऑफ ब्लड वेसल डायरेक्टली, ये रिलैक्स करता है वाल ऑफ ब्लड वेसल को डायरेक्टली। इंडिकेशन है हाइपरटेंशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हार्ट फेलियर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंटी एंजाइनल ड्रग यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरी, एंटी एंजाइनल, एंजाइना का मतलब ये है कि एंजाइना पेक्टोरिस में अपन यूज करेंगे, जैसे एंटी एंजाइनल ड्रग। एंजाइना रेफर टू चेस्ट पेन, एंजाइना का मतलब क्या होता है, चेस्ट पेन होता है ड्यू टू लो और नो ब्लड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता था नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन नहीं, ब्लड सप्लाई आएगा। इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन है वेजोडाइलेटर। पहला वेजोडाइलेटर में आता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, उसमें आएगा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, 2 याद करने, ठीक है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन। सेकंड आता है कैल्शियम चैनल ब्लोकर, एम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन, ठीक है, वही सेम अभी याद करा था अपन ने पहले। पोटेशियम चैनल ब्लोकर ओपन, पोटेशियम चैनल ओपनर है ये, ठीक है, ओपनर में आ रहा निकोरेंडिल है, ठीक है, ये याद रखना। बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब उसके अपोज करेगा, ठीक है, बीटा ब्लोकर है, जैसे एटेनॉल, प्रोप्रेनॉल, ये सबके क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, अपन को याद करते जाना है। बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी बीटा ब्लोकर, अपन ने ऊपर ही पढ़ा था बीटा ब्लोकर क्या था, एटेनॉल और प्रोप्रेनॉल, यहाँ पे भी सेम ही आ गया, तो सब में है ना क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। जैसे नाइट्रेट और नाइट्रेट अपन ने 2 याद करे थे, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। अब उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, डायलेट करता है कोरोनरी आर्टरी को, जो आर्टरी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसको अगर इसको लेंगे अपन ड्रग्स को तो ये क्या करेगी, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगी, ठीक है, उसका डायमीटर को इंक्रीज कर देगी, और अब उससे क्या होएगा कि बॉडी फ्लूइड है ना, ब्लड का फ्लो क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी इंक्रीज ब्लड फ्लो। डायलेट पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को भी क्या करती है, डायलेट करेगी। डायलेट याद रखना, डायलेट कोरोनरी आर्टरी, उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और पेरिफेरल ब्लड वेसल को भी डायलेट कर देगा। इंडिकेशन है एंजाइना, एंजाइना में जैसे चेस्ट पेन होगा तो अपन ले लेंगे ना, तो ठीक है, एंजाइना, मायोकार्डियल। अब ये सब कुछ है ना याद करना, कैसे याद रखना इंडिकेशन इसका, कि सब कुछ चेस्ट से रिलेटेड है। चेस्ट में क्या क्या होता है, एंजाइना यानी चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइन हो रहा है ना, हार्ट अटैक आता है, यानी कहाँ पे होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये मेडिकल लाइन में बोलते हैं इसको, मायोकार्डियल इन्फेक्शन अटैक को।
माइकोडियल इन्फार्क्शन और कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट का फेल होना, कंजस्टिव CHF, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कार्डियोमायोपैथी और ये एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा या क्लोज एंगल ग्लूकोमा। पोटेशियम चैनल ओपनर था क्या था, निकोरेंडिल, ये दोनों टुकड़ों में याद रखना, ये निकोरेंडिल। फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक्टिवेट पोटेशियम चैनल एंड कोज वेजोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज एंड लार्ज कोरोनरी आर्टरी। क्या दोबारा बोलते हैं, एक्टिवेट करता है पोटेशियम चैनल को, ये एक्टिवेट करेगा नाम में देखो पोटेशियम चैनल ओपनर, नाम में लिखा है पोटेशियम चैनल ओपनर, यानी पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा ये, ठीक है। उसका क्या था एग्जांपल, निकोरेंडिल। एक्टिवेट करेगा पोटेशियम चैनल, ओपन करेगा, एंड कोज करेगा वेजोडाइलेशन ऑफ आर्टरी, कोज करता है यानी रोकेगा ये, ठीक है, वेजोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज और लार्ज कोरोनरी आर्टरीज। इंडिकेशन क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस, यहाँ पे भी है याद रखना, AP इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या करना है अपन को, हाइपोटेंशन, डिक्रीज ब्लड वेसल, वो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा, हाइपोटेंशन करेगा और डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। पल्मोनरी ओडेमा करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसका, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। एंटी अरिथमिक ड्रग यूज टू ट्रीट अरिथमिया, एंटी मतलब अपोज में लेंगे इसको, यानी यूज द ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट द ड्रग, अपन को सब में लिखना है, द ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट अरिथमिया, ठीक है। अरिथमिया इज ए इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट। अरिथमिया क्या होता है, इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट होता है, वेदर इरेगुलर होता है। अरिथमिया का मतलब टू फास्ट और टू स्लो। सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है क्विनिडीन और फेनिटोइन, ये याद रखने दोनों, क्विनिडीन और फेनिटोइन। बीटा ब्लॉकर में वही सेम, एटेनॉल प्रोप्रेनोलोल। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एमिडेरोन, अच्छे से याद रखना ये, एमिडेरोन और ब्रेटुलियम। CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपाइन भी लिख सकते थे अपन और निफेडिपाइन भी लिख सकते थे, और इसमें एक और एक्स्ट्रा है वेराम्पेमिल। सोडियम चैनल ब्लॉकर क्विनिडीन और फेनिटोइन, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये ब्लॉक करता है मायोकार्डिया, ठीक है, मायोकार्डिया। सोडियम चैनल को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इंडिकेशन है अरिथमिया और मलेरिया, याद रखना है, अरिथमिया और मलेरिया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीवियर हेपेटिक डिसऑर्डर। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर अमीडेरोन, याद रखना, एमिडेरोन और ब्रेटिलियम, ठीक है, अमीडेरोन और ब्रेटिलियम। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम, हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, ब्लॉक करेगा पोटेशियम चैनल, नाम में है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, यानी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा। इंडिकेशन क्या था, आर्टियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का डिक्रीज होना, ब्रेडिकार्डिया। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और ब्रोंकोस्पाज्म। चौथा आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इज एन फॉर्मेशन ऑफ प्लेक inside the arteries which reduce करता है ब्लड सप्लाई को, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट टू अदर बॉडी पार्ट्स को। एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेक होएगा इनसाइड द आर्टरी। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब होता है प्लेक बनता है जो इनसाइड द आर्टरी बन जाएगा और रिड्यूस कर देगा क्या, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट टू अदर बॉडी पार्ट्स तक को। पहला आता है HMG कोएंजाइम ए, HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, इसमें स्टेटिन है ना, सब में लगेगा। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। एट्रोवा स्टेटिन, लोवा स्टेटिन, क्या है, एट्रोवा स्टेटिन सब में है ना, और एक है लोवा स्टेटिन। एट्रोवा स्टेटिन, लोवा स्टेटिन याद रख, स्टेटिन तो लास्ट में लगेगा ही एंड में, और एट्रोवा स्टेटिन, लोवा स्टेटिन। सेकेंड आता बाइल एसिड
सिक्वेस्ट्रेंट्स, ठीक है। उसमें आएगा कोलेस्टाइरामाइन और कोलेस्टिपोल, ठीक है। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आएगा, फाइब्रेट लास्ट में लगेगा, तो क्लोफाइब्रेट, फेनोफाइब्रेट। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव में क्या याद करना है, याद करो दोबारा, क्लोफाइब्रेट, ठीक है, और एक फेनोफाइब्रेट, क्लोफाइब्रेट, फेनोफाइब्रेट। चौथा आता है ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लिपोलाइसिस इनिबिटर। ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लिपोलाइसिस इनिबिटर में आता है निकोटिनिक एसिड एंड प्रोबिक्यूल। अदर में तो आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब अपन ने सबके क्लासिफिकेशन याद कर ली। HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर, ठीक है। अब सबके क्लासिफिकेशन याद करने के बाद अपन अब अलग से पढ़ रहे हैं सबके, है ना, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन, ठीक है। पहला है HMG रिडक्टेज कोएंजाइम इनिबिटर। इसमें अपन ने कहता है एट्रोवास्टेटिन, सब में स्टेटिन था, लोवास्टेटिन याद रखना, एट्रोवास्टेटिन, लोवास्टेटिन। बेस्ट ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया में बेस्ट ड्रग होती है, यूज करते हैं अपन इसको, एट्रोवास्टेटिन और लोवास्टेटिन को। एक्शन ये करेगा इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। पहला याद रखना, इनहिबिट क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस इनहिबिट करेगा तो क्या होएगा, दूसरा डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, है ना, सारे जो LDL है, जैसे है ना लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी VLDL इन प्लाज्मा, उसको तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या HDL है ना, उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। प्रेजेंट डिपोजिशन ये क्या करता है, प्रिवेंट, मतलब इसका काम ही है प्रिवेंट करेगा ना, डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स के अंदर लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है ना, उसको प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। ये था, तो एक साथ सारा याद कर लेना। जैसे इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इनहिबिट कर दिया सिंथेसिस, उससे क्या होएगा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। LDL VLDL इन प्लाज्मा, और हाई डेंसिटी लिपिड है ना, उसका प्लाज्मा में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और प्रिवेंट करता है डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन ब्लड वेसल्स। इनहिबिट। इंडिकेशन हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया आ रही है, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया रिड्यूस द रिस्क ऑफ MI। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर लिपिड का डिपोजिशन नहीं होगा तो हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, इसलिए रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और रिमूव प्लेक इन ब्लड वेसल्स। काउंटर इंडिकेशन है लीवर डिजीज इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। पहला है लीवर डिजीज काउंटर इंडिकेशन, दूसरा है इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है। अब आते हैं बाइल एसिड वाले पे। कोलीस्टाइरेमाइन, दो पार्ट में तोड़ो इसको, कोलीस्टाइरेमाइन, और एक है कोलेस्टाइरेमाइन, सब में देखो कोल सेम था, इसमें स्टाइरेमाइन था, इसमें स्टिपोल है, याद रखना। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, बाइंड करता है विथ बाइल, ये करता है बाइंड करता है, तो बाइल के साथ तो क्या है, बाइंड हो जाएगा, और प्रिवेंट कर देगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल फॉर्मेशन इन GIT, ठीक है। ऐसे कैसे याद रखना है, अब इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडिकेशन मेंटेन और रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये क्या करता है, इंडिकेशन क्या है, मेंटेन एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, मेंटेन रखता है ये बाइल वाला। काउंटर इंडिकेशन है कंप्लीट बाइल एब्जॉर्प्शन, बाइल का क्या है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करेगा। थर्ड है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, इसमें फाइब्रेट्स था लास्ट में, देखो क्लोफाइब्रेट्स और फेनोफाइब्रेट्स। फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिड्यूस LDL और ट्राइग्लिसराइड, रिड्यूस करेगा ये, ठीक है। LDL, ट्राइग्लिसराइड और HDL को इंक्रीज करेगा, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब जितने अपन ने जितने भी पढ़े HMG रिडक्ट ये, तो ये सबके फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन में। जैसे फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव में इंडिकेशन क्या है, ट्रीट टाइप 3 हाइपरलिपिडीमिया, टाइप 3
था एक तो हाइपरलिपिडीमिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन है लीवर डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? पहला लीवर डिसऑर्डर और गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर। ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लिपोलाइसिस इनिबिटर, उसको है निकोटिनिक एसिड था और प्रोबिक्योल। निकोटिनिक एसिड एंड प्रोबिक्योल वो ये से देखो सेम आ गया। इनिबिट सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, रिड्यूस एलडीएल वीएलडीएल, प्रिवेंट कर देगा डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन ब्लड वेसल्स को, ठीक है, इंक्रीज कर देगा लो हाई डेंसिटी लिपिड को, सेम है। नॉट यूज टू, इंडिकेशन क्या है? नॉट यूज टू ड्यू टू लॉट ऑफ सीवियर एडवर्स इफेक्ट है, इसको यूज नहीं करते क्योंकि इसका सीवियर है ना एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। 5th है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर। पहला आता है ड्रग, इसका क्लासिफिकेशन पता है डायरेक्ट। ड्रग विथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, पहला है ड्रग विथ पॉजिटिव देता है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट देगा। कौन सा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, डिगोक्सिन और डिजिटोनिन, ठीक है, डिगोक्सिन और डिजिटॉक्सिन सेम याद रखो, देखो डिगोक्सिन सेम वर्ड है, डिजिटॉक्सिन। दूसरा आता है बाईपिरिडिन्स और फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर। बाईपिरिडिन्स और फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर, इसमें आएगा एमरिनोन, एमरिनोन। दूसरा है मिलरिनोन, सेम है देखो, नॉन है ना, रिनोन सेम है देखो, एम और मिल, तो एमरिनोन मिलरिनोन याद करना है। इसके बाद में आता है सी, विद पॉजिटिव आइनोट्रोपिक दे रहा है ये, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, डोब्यूटामाइन और डोपामाइन, डोब्यूटामाइन डोपामाइन सेम देखो, डोब्यूटामाइन और डोपामाइन। अब देखो ऊपर पढ़ा अपने ड्रग विथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, अपन सेकंड पढ़ रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन ड्रग विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, उसमें आता है डायूरेटिक में क्लोरथियाजाइड्स फ्यूरेसेमाइड, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर, एसी मतलब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर, कैप्टोप्रिल रेमिप्रिल। बीटा ब्लॉकर में वही एटेनॉल प्रोप्रेनोलोल, वेजोडाइलेटर हाइड्रोलाजिन, ठीक है, सेम आ गए। ये देखो अब ये पहले पढ़े थे अपन ने ऊपर, वही आ गए ड्रग विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, बस ये याद रखना था, बाकी ये सेम ऊपर था सेम। फिर लास्ट पार्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, पहला था डिगोक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये करता है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ मसल, ये करेगा इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ मसल, उससे क्या होएगा? इंक्रीज ब्लड फ्लो। अगर कॉन्ट्रैक्शन होएगा मसल्स तो क्या होगा? इसका ब्लड फ्लो का इंक्रीज होएगा। और एक ये याद रखना अपन को, ये ब्लड विजन, फोटोफोबिया, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड विजन, फोटोफोबिया, नोजिया, वोमिटिंग। इंडिकेशन CHF और कार्डियक अरिथमिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियक अरिथमिया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यही मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपोकैलेसीमिया का मतलब होता है कि कैल्शियम लेवल का डिक्रीज, तो हाइपोकैलेसीमिया। सीवियर रीनल डिजीज, सीवियर हिपेटिक डिजीज, याद रखना, सीवियर रीनल डिजीज, सीवियर हिपेटिक डिजीज। और वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया करता है, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट का इंक्रीज होना। और ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट बीट का डिक्रीज, ब्रेडी मतलब हार्ट बीट का डिक्रीज यानी हार्ट रेट डिक्रीज, और ट्रैकी मतलब हार्ट रेट इंक्रीज। आता है कौन सा था ये लास्ट, बाईपिरिडिन्स फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, एमरिनोन और मिलरिनोन याद रखना, लिख के याद करना जिससे याद हो जाएगा, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वेजोडाइलेशन करेगा, CO मतलब कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट,
डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। दोबारा बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वेजोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ वेसल्स, कार्डिक अगर वेसल्स डायलेट हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये दो तो एक साथ ही याद हो गए, है ना। इससे क्या होएगा, पेरिफेरल जो अब पेरिफेरल यह बॉडी है, यहाँ पे हार्ट है, अगर यहाँ पे तो पेरिफेरल जो हार्ट है ना, वास्कुलर रेजिस्टेंस वो क्या आएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस लग रहा था पहले। इंडिकेशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपर सेंसिटिविटी, पल्मोनरी वाल डिजीज और एओर्टिक डिजीज। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है नहीं। अब आते हैं बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, डोबुटामाइन, और अब देखो इसमें अमाइन सेम है, तो इसमें डोबुटामाइन और डोपामाइन, डोबुटामाइन डोपामाइन हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा। इंडिकेशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सर्कुलेटरी शॉक। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अनस्टेबल एंजाइना, सीवियर हाइपरटेंशन, अरिथमियास और हाइपोकेलीमिया। अब मैंने सब बता दिया, देखो सब कुछ जो पूरा समझा दिया है, ठीक है। थैंक यू।